नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। प्रशासन के उदासीन रवैये को देखते हुए 13 सूत्री मांगों को लेकर संघर्ष मंच भागलपुर के संयोजक अदित सिन्हा ने की प्रेस वार्ता। आज भागलपुर जिला प्रशासन एवं नगर प्रशासन की उदासीन रवैये को देखते हुए संघर्ष मंच भागलपुर के संयोजक अदित सिन्हा ने प्रेस वार्ता की आयोजित। इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील कुमार, संघर्ष मंच के महासचिव शहनवाज खान, राजीव चौधरी, महिला महासचिव सीमा खातून, सचिव अभिषेक कुमार, श्री ब्रजेश सिंह, मनोज सिंह, महेश सिंह, बबलू सिंह, मोहम्मद नदीम, रंजित मंडल, राहत खान मौजूद थे। वहीं इस प्रेस वार्ता में अजित सिन्हा ने कहा कि भागलपुर स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी बदतर स्थिति में पड़ा है। हर जगह कूड़े कचरे का अंबार पड़ा है। शहर के सभी वार्डों की लगभग गलियां खोद दी गई है, जिसके चलते दर्जनों लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। शहर में पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हो रहे हैं। अपराधियों का मनोबल चरम सीमा पर है। कर्मचारी और अधिकारी शहर को अपनी मर्जी से चलाने का काम कर रहे हैं। उन्हें आम जनों की कोई परवाह नहीं है, जिसको लेकर संघर्ष मंच भागलपुर के संयोजक अजित सिन्हा ने भागलपुर के आम लोगों की समस्याओं का समाधान एवं विकास के लिए 13 सूत्री मांगों को सामने रखते हुए सरकार एवं जिला प्रशासन को नसीहत देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं अजित जी की जुबानी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य स्पष्ट था, यह है कि आज हमारा महाधरना का कार्यक्रम था, जो पिछले 3 महीने से जनता के बीच जन संवाद, जन समर्थन और जन आशीर्वाद यात्रा के तहत पूरे शहर में चल रहा था। लाखों लोगों से हम लोग शहर की समस्याओं पर रूबरू हो रहे थे। 13 सूत्री मांग उससे निकल करके आया था कि जिला प्रशासन, राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन से कि 13 सवाल जनता के बीच से निकाले गए थे, जिसे 13 सूत्री मांग के रूप में जिलाधिकारी को हम लोगों ने अपनी मांग रखी थी। उस आलोक में कई एक दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, उसमें कोई सुधार, बदलाव या किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला संगठन को या आम जनता को किसी भी माध्यम से। तो हम लोगों ने तय किया कि 30 मार्च 2022 को महाधरना की तैयारी संगठन और भिन्न भिन्न मंच मोर्चा के साथ मिलकर के जनता की आवाज़ उठाएंगे, जिसमें से हमारे शहर के प्रबुद्ध एडवोकेट हमारे सुनील कुमार जी, जो बीपीएल पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका भी सहयोग निरंतर मिलता रहा। मंच ने पूरे प्रशासन से विधिवत आंदोलन करने की बात रखी, मांग रखी, जिसमें से कल जब हम अनुमति लेने के लिए गए एसडीएम साहब से, तो उन्होंने आचार संहिता का हवाला देते हुए हमारे पूरे कार्यक्रम को बैन लगा दिया। यूँ कहे कि निरस्त कर दिया गया, आदेश नहीं दिया गया, अनुमति नहीं दी गई। कानून जानते हैं, संविधान को मानते हैं, ऐसे में कानून के खिलाफ जाकर के कोई काम करना हमने अनुचित समझा। प्रेस के माध्यम से हम तमाम भागलपुर की जनता, शहर की जनता, वार्ड की जनता और तमाम प्रशासन के लोगों से ये कहना चाह रहे हैं, ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जनता की आवाज़ नहीं रुकेगी। ये भ्रष्टाचार और दलाली के खिलाफ जो हमारा अभियान है, इस अभियान को किसी कीमत पे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं दबा सकता। आचार संहिता 7 तारीख तक लगा हुआ है, 7 अप्रैल तक, लेकिन 8 अप्रैल से विधिवत संघर्ष मंच अपील भी करेगा, आंदोलन भी करेगा और सरकारी अमलों से, सरकारी अफसरों से, सरकारी मुलाजिमों से जनता के सवाल पर आंदोलन भी करेगा। इसकी चेतावनी देते हुए हम आज की प्रेस वार्ता रखे हैं, ताकि जनसंवाद भी हो सके, प्रेस संवाद भी हो सके, पत्रकार भी अपने सवाल को हमारे साथ जोड़ करके बड़ा आंदोलन की भूमिका को तय कर सके। शहर स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लूटा गया है पिछले 7 वर्षों से, होल्डिंग टैक्स 100 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया गया और तमाम ऐसे चीज़ें हैं जिसमें प्रमुख मांग है कि सब वार्ड में इकोनॉमी डेवलप करने के लिए बाज़ार की व्यवस्था होनी चाहिए। हर एक वार्ड में
स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। साथ ही साथ 100 यूनिट बिजली फ्री होना चाहिए और पुराने बिजली जितने भी हैं बकाया, जो कि लोगों को थोपा गया जा रहा है, पिछले 30 वर्षों से ये झमेला आ रहा है। आम लोग त्रस्त है, बेचैन है, डरा हुआ है कि कब रात उसकी बिजली काट दी जाएगी। इसको लेकर के पुराने मसले को समाप्त करके नया बिजली का कनेक्शन देना चाहिए और 100 यूनिट फ्री करना चाहिए, ताकि आम लोग जो है वो अर्थव्यवस्था के बोझ से जो इतना बर्बाद हो रहा है, परेशान हो रहा है, उनको कम से कम 100 वाट मिलेगा तो वो काम करेगा, वो अर्थव्यवस्था थोड़ी उसकी ठीक ठाक रहेगी। साथ ही साथ हमारा डिमांड है कि पुलिस प्रशासन शिकायत पेटी हर थाना में दे, ताकि शिकायतकर्ता पर कोई बोझ नहीं पड़े। नहीं तो उस पर पुलिस प्रशासन दबाव डालती है कि ये क्या शिकायत है, नहीं है, वो सब लोग जान रहे हैं। साथ ही साथ हर कोरोना काल से लेकर के अब तक मध्यम व्यापारी, छोटे व्यापारी, मजदूर, ये तमाम लोग परेशान हैं। कुछ लोगों का व्यापार ख़त्म हो गया, कुछ मजदूर के नाम पर मजदूर के रूप में पलायन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को 2 से 5 लाख तक का मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ राशन कार्ड की जहाँ तक बात है, सभी लोगों को राशन कार्ड मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, क्योंकि राशन सबकी ज़रूरत है। साथ ही साथ और भी हमारी 13 सूत्री मांग में है कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बरारी से लेकर चंपा नाला तक का जो वैकल्पिक बाईपास की व्यवस्था के रूप में कहा गया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। 7 वर्ष बीत रहे हैं। इतने मॉल खुलते हैं शहर में, और वो सभी सत्तासीन लोगों के मॉल खुलते हैं, जो कि 6 महीना साल भर के अंदर पूरा हो जाता है। लेकिन आम जनता के लिए जो सड़क है, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जो सड़क को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, जबकि 7 साल बीत गया। उसके बाद साथ ही साथ ये भी हमारा डिमांड है कि होल्डिंग टैक्स फ्री कर दो। होल्डिंग टैक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आम लोग परेशान है होल्डिंग टैक्स से। और इसके साथ हमारा राज्य सरकार से डिमांड है कि स्कूल की फीस वो जिला प्रशासन तय करे, स्मार्ट स्कूल बनाया जाए, ताकि हमारे गरीब बच्चे भी शिक्षा लेने जाएं और वो अनुभव करें कि शैक्षणिक माहौल हमारा सही है। इन तमाम सवाल के साथ हमारा 13 सूत्री सवाल मांग सरकार से, स्थानीय सरकार से है, जिला प्रशासन से है, राज्य सरकार से है, जिसके आलोक में हमारा आंदोलन सतत चल रहा है और निरंतर चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। स्कूल की आप बात कर रहे हैं कि तमाम निजी स्कूल की फीस जिला प्रशासन तय करे। अजीत सिन्हा, संयोजक संघर्ष मंच। जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो, हर एक प्रयास जो कानून का राज स्थापित करने में लगा हो, भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक हर एक प्रयास के साथ है। अजीत जी ऐसा प्रयास कर रहे हैं, हम लोग पूरे मन से इनके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि सफलता मिलेगी। धन्यवाद। मैं एडवोकेट सुनील कुमार, भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।